मैं जानना चाहूँगा, क्या लड़कियों की ही कमी होती है? क्या उन लड़कों की कमी नहीं होती कि उस लड़की को जो 18 साल का प्यार है वो कमज़ोर पड़ गया 18 महीने 18 दिन या कुल 18 घंटों के आगे वो माँ बाप को छोड़ देती? मैं यार क्या बताऊँ, कई आदमी आता गलीब हो जाएगी यार। इतनी किसी की हिम्मत को उनको घर तक ठा के ले जाए यार भाई, मानना है। वास्तव में अपनी छोरियाँ की गलती है, मैं तो मानू ही इस बात ना। चाहिए मेरे कोई आदमी खटाक्स बरतो, चाहिए मेरे कोई दुश्मनी बरतो, लेकिन अपनी छोरियाँ ही कमीज है। ये खुद मतलब यह चीज़ नादरी है कि हमने तो यो प्यार हो 18 माँ बाप न जामी माँ न पेट का मत कितनी तकलीफ हो है। एक बार पूछ की देखिए सा नताई का दौर है, ठीक है। और फिर ये पाछे फिर ये बाउंड्रबाजी नई नई किस्म की आने लग जाए ना, बड़ी तकलीफ हो है। आत्मा मतलब रोन लग जाए, कई बार आंसू आ जाए रात ने। सुसरा तो जार नहीं पाऊँ, सच्चाई है मेरी आख्या से। दो चेहरे मैं इसका मैं कहना कौन चाहूँ। अरे जो मोड्डा का डेरा में बाबा जी है, डेरा में लंगवाड़पंथी का अड्डा ऊपर जो कसन जो माजदा हंडी ने कसन मांझिंगा सुल्फा का चक्रा में। अरे उनका गिल्ली चोरी बात जो बढ़िया खानदान नहीं बात जाए नूला मन तो उस्ता चुकी मैं को नहीं, वो तो लंगड़ है। सुल्फा भी हो रोज इस तरह खत्म है उसकी कहानी। और ये लड़कियां जो भाग के जाती है, उनको एक संदेशा है मेरा। उनको उन बहनों को एक बात बता देना चाहता हूं मैं, अगर ये लोड इतना है तो जब भला हूं तो इनका घराड़ा रिश्तों कर दिया। ये इस धरती के सबसे फालतू इंसान है, इनको कोई धरती के ऊपर उठने वाला नहीं है। घराड़ा मुँह बताने चले जाओ भाई, तारो बालक गल चलो छोरी चौथ गल ठले की मारेगा यार बहन का दिन मार। कई घटनाएं भी मैंने देखी है, मन करीबी यार भाई। भाई अपनों बालक गल चलो वो तो लठ मारने की कोशिश करेंगे, तो यो सांग है भाई। किसी के साथ भी शादी कर 18 साल ताई माँ बाप का तो कोई छोरी रह से और बाप 18 तो आजकल तो सलाह की बात देखी या भाई नाबालिग की कोनी उस तो 25 दिन पाछा हुआ माँ बाप तो ये छोड़ जाए। ये तो बन सो तांत्रिक पणावर का काम ही यार। आज हमारा समाज काम टकरा है, महीनों तो छोड़ 15 दिन के अंदर यह सुन लिया है कि फलाना ही छोरी बाज गई। माँ बाप का कोई कसूर नहीं, आपका बालक ने कोई कौन बिगाड़ना चाहो, आप भी कौन चाहो कि हमारी कोई बाण बेटी बाज जाए, हम भी कौन चाहो। लेकिन यह सोच इन छोरियाँ की खुद न बदलनी पड़ेगी कि मतलब तो हमें 5 दिन में ही तो नहीं बाउंडरबाजी रचाउन लग जाए। आके भाई हमें तो वो अच्छा रहा 18 साल पाली है, तेरा हाथ दो आए तेरा गूठ आए उसे तेरे ता इतना के मुसीबत का मैं घराड़ा तू पाली से है, स्कूल में भेजी है बढ़िया तना डिमांड करी हुए तने दी ही, और तू पाछा 18 साल तू 5 दिन की होगी जब तने और प्यारो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज पहुंचे हैं उस गौशाला में, उस हॉस्पिटल में, गौ हॉस्पिटल में, जहां पर एक इंसान रहता है जिसे लोग वो पुकारते हैं, बुलाते हैं। कोई पागल कहता है, कोई नशेड़ी कहता है और कोई गौ सेवक गौओं का रखवाला कहता है, कृष्ण कन्हैया कहता है, क्योंकि वो केयर इस प्रकार से करते हैं। दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं। कालू कुडल गौशाला में हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उनके लिए आता है, कालू जी मैं जानना चाहूँगा, सेवाएं कम उठाते हैं ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं आपके हजारों कमेंट्स में से 2-4 लोग बोलते हैं। भाई सब तो पहले तो जिस तरह दर्शकन राम राम है भाई थर भाई कालू कुडल की। और दूसरी बात भाई क्वेश्चन पूछा है जिस तरह भाई सेवा कम ठावा है। एक बात बता विनोद भाई, एक गाना लियावन जाओ और लियाओ और पाछे फिर हम ही क्या की को पर्ची पड़ता थोड़ी अंडा। हाँ, और अंबानी का पोता भी कोनी भाई, मार दो खुद बाप दादा इतना सो दो महंगा मात को नहीं, तो ये ठावा कड़त फिर जितने भी मान ले सी एक आधी को नूला गया ठीक हो जाएगी। इसके अंदर बजटबाजी की भी कम तू जा ही देख के आए भाई, मतलब दवाई खत्म हो रही, मतलब दवाई खत्म हो रही सेवा, लेकिन फिर माटी देना के भाई दो यार स्पष्टीकरण की बात तो यह है मेरे भाई। जीत बता के करा सेवा कमे ठाऊ नहीं पड़ी, दवाइयों को त्यामनो भी को नहीं रही। बात अपना पानी की सुविधा को नहीं आड़े, पानी टंकर हम 100 रुपया टंकर लियाओ बरवाकिन फिर आड़े पानी, तो इसीलिए मतलब कम कर रखी भाई लियावा जरूर। हाँ बाकी कमे लियावा भाई क्या करा, तो सारी चीज़ें तो मजबूर हो रहे हैं भाई यार। मैं जानना चाहूँगा, एक इंसान जब घर में उसकी गाय होती है, वो गाय भी आप कभी कभार उनकी कॉल आ जाती हैं तो आपको उठानी पड़ती हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं होती, ट्रीटमेंट वो दिला नहीं सकते, उतनी केयर नहीं कर सकते, वो आप यहाँ पर लेके आते हैं कभी कभार। भाई सेवा का एक जज्बा है लेकिन मजबूर है, मतलब हाथ बंद रहे हैं, बंद क्यों कर रहा है। अगर कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा
तो यार क्या दिन क्या कर लेगा, एक बात बता यार। मैं उसी बात पे आना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि क्या कभी उस फैमिली से डिस्कशन भी नहीं होता? शर्म आती है आपको, हेजिटेट होते हैं आप कहने में कि हमें कम से कम गाड़ी का फ्यूल चाहिए, या फिर आने जाने में या दवाइयों पे जितना खर्चा होगा वो मांगने में शर्म आती है? यार पाछा लोग बिना काम की बेइज्जती करने लग जाए, ले हम तो कह की भी छीक लिया, हाँ भाई हम न कदे मांग्या न कदे हमी कोई गेहूँ मांग्या फसल के ऊपर न कोई और, कम से कम तेरी एक गाह है मान ली, इसकी तो कम से कम सेवा बाड़ी को तेल दे इसका, एम्बुलेंस आवा कोई दवाई लगी दवाई दे इसका। लेकिन उसके बाद में भी गण करा का आदमी ना नुकुर कर दें, एक आधो को भाई ठीक आदमी को हो परमात्मा दया तो वो कदे उतर जा, नहीं तो हटाड़। ये तो क्या करा यार भाई, यार एक बात बता, कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है, माना कि भाई अपनो भाईचारो आदमी कितनों चला देगो, इतना चला देगो, सानी रहे को थोड़ी मोटी दवाई रहे, आदमी को रखा यार, आदमी अगर रखा न मान ले तो नु मानी कि चले फिर तो जमाए जीरो जावांगा। अरे ठीक है बालक सी 5 10 20 मान ले ये सारा ये करी जा ही नून आपको बट्टा सिर बस परमात्मा ही दया है। अच्छा कलो भाई, मैं एक बात जानना चाहूँगा। हर वक्त आप जब सोशल मीडिया पर आते हैं गुस्सा जाहिर करते हैं, पागल से नजर आते हैं, इस पागलपन के पीछे की वजह क्या? पागल है मेरी सुने, पागल मैं एक जमीनी सतर को आदमी हूँ, और मेरे तो ये चीज़ कौन देखा था। एक तो 5-7 दिन हफ्ता 10 दिन में मैं नहीं मतलब वह देखने लग रहे हूँ कि ये अपना घर मत है, मैं और किसी को नाम कर लूँ, तेरे मेरे घर मत है, ये छोरी छापरी बाजा है मेरे उस टाइम के ऊपर तो जमा जिस तरह तकलीफ हो जाए भाई, घनी मोटी तकलीफ हो जाए मैं मतलब मेरी, लेकिन बस कौन सा लग, क्योंकि मेरा आत्मा की सह को नहीं तो मैं इन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाऊँ की मैं कोशिश करूँ, लेकिन बना कुछ को नहीं भाई, मेरी सबसे मोटी तकलीफ यह भी है। लेकिन इसमें तो कानून कहती है कि जब लड़की बालिग हो जाती है वो अपनी मर्जी की मालिक है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी रह सकती है, किसी के साथ भी शादी कर सकती है। 18 साल ताई माँ बाप का तो कोई छोरी रह से और बाप 18 तो आजकल तो सलाह की बात देखी या भाई नाबालिग की कोनी उस तो 25 दिन पाछा हुआ माँ बाप तो ये छोड़ जाए, ये तो बन तांत्रिक पणावर का काम ही यार। आज हमारा समाज काम टकरा है, महीनों तो छोड़ 15 दिन के अंदर यह सुन लिया है कि फलाना ही चोरी बाज गई। माँ बाप का कोई कसूर नहीं, आपका बालक ना कोई कौन बिगाड़ना चाहो, आप भी कौन चाहो कि हमारी कोई बहन बेटी बाज जाए, हम भी कौन चाहो, लेकिन यह सोच इन छोरियाँ की खुद न बदलनी पड़ेगी कि मतलब तो हमें 5 दिन में ही तो नहीं बाउंडरबाजी रचाउन लग जाए आके भाई हमें तो वो अच्छा अरे 18 साल पाली है, तेरा हाथ दो आए तेरा गूठ आए उसे तेरे ता इतना के मुसीबत का मगराड़ा तू पाली से है, स्कूल में भेजी है बढ़िया तना डिमांड करी हुए तने दी ही, और तू पाछा 18 साल तू 5 दिन की होगी जब तने और प्यारो है। तकलीफ की बात है नहीं, आप लोग बताओ एक बार, बस मेरे यह तकलीफ। एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले मेट्रो में, गाड़ गुड़ भी दे दी थी, मैं सोच रहा था मेरा तकलीफ हुई भाई। नहीं मैं बात करूंगा, एक मेट्रो में एक कपल खड़ा है आपस में, स्कूल के या कॉलेज के लड़के लड़की होते हैं वो तो एक मैं बात करूंगा यहाँ फरीदाबाद बेल्ट से कोई आंटी होती है, वो वहीं अपनी भाषा में लैंग्वेज जो वहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज में उन्हें डांटती फटकारती है, तो लड़की बोलती है आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं 18+ हूँ 18+ हूँ और हम ऐसे ही करेंगे आपस में। अपनो हरियाणा होना विनोद भाई, आप श्रीम गुड़न मेलन लाग रहे हो से खत्म हो रही कहानी। इन चीज़ों ऊपर कोई भी आदमी अपनी सोच जाहिर नहीं कर रहा। आपा सारा लाकी ने क्या अलग एक पहल चलावांगा तो कोई न कोई रिजल्ट इस चीज़ को अच्छाई की ओर आओगो, नहीं तो किम्मे कौन बने खत्म होना मुसलमान ना वर्गो काम अपना आड़ होना चाहिए। कोई भाई तकलीफ मानियो भाई मेरे को पुंजड़ भी कोने पट्टा मन ने कोई सूर मारे तो गो भाई मार देगो, नहीं तो मुसलमानों जैसा सांग हमारी हरियाणा के अंदर आते हुए ये मान के चले 2-5 साल लागेंगे, फालतू टाइम लाग गया कोई आड़े खत्म हो जाएगी, आड़े बिकाड़े बिछड़ जाओ सांग सारो बस। मैं जानना चाहूँगा क्या लड़कियों की ही कमी होती है, क्या उन लड़कों की कमी नहीं होती? उस लड़की को जो 18 साल का प्यार है वो कमज़ोर पड़ गया 18 महीने 18 दिन या कुल 18 घंटों के आगे वो माँ बाप को छोड़ देती। मैं यार क्या बताऊँ, कई आदमी तकलीफ हो जाएगी यार, इतनी किसी की हिम्मत को उनको घर तक ठा के ले जाए यार भाई, मानना है वास्तव में अपनी छोरियाँ की गलती है, मैं तो मानू ही इस बात ना, चाहिए मेरे तो कोई आदमी खटाक्स बरतो चाहिए मेरे तो कोई दुश्मनी बरतो, लेकिन अपनी इन छोरियाँ ही कमीज है ये खुद मतलब यह चीज़ नादरी है कि हमने तो यो प्यार हो 18 माँ बाप न जामी माँ न पेट का मत कितनी तकलीफ हो है, एक बार पूछ की देखिए सा नताई का दौर है ठीक है, और फिर ये पाछे फिर ये बाउंडरबाजी नई नई किस्म की आने लग जाए ना, बड़ी तकलीफ हो है आत्मा मतलब
रोन लग जाए, कई बार आंसू आ जाए रात ने। अगर हमारा जो समाज कहाँ जा रहा है, समाज खत्म हो रही हो भाई, वास्तविकता तो यह है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इस सलूशन दिक्कत का, इस हो प्रॉब्लम उसका है, हमें अपने घर परिवार, अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर या एक पहल चलानी चाहिए, एक इज्जत की। उन मतलब घराना तो यह बात बतानी चाहिए, अपना बच्चा अगर गलत दिशा के अंदर जा रहा है, लेकिन बहन जो गलत किया कराना इसकी बहन कह दे इसकी है घराना नू बताने चले जाओ भाई तारो बालक गलत चलो छोरी चोद गलत लेकिन मारेगा यार बहन का दिन मार। कई घटनाएं भी मैंने देखी है, मन करीबी है यार भाई, भाई अपनो बालक गलत चलो वो तो लठ मारने की कोशिश करेंगे। यो सांग है भाई, बता क्या कर ले। तो काफी दुखी हैं कालू कुड़ल आजकल इन समस्याओं है। मतलब मैं एक मेरा सिस्टम संभालनी को नहीं तो मैं इसका मैं एक अलग भी जगाने की मैं कोशिश करूँ। इस चीज़ के ऊपर मैं एक मुहिम चलाना चाहूँ, लेकिन ये गौशाला मैंने किसी कर ली इसका मैं मतलब मैंने मेरा बिना सराय को नहीं आड़ा है, नहीं तो मैं एक अलग जगाऊँ यार, उसका मैं बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स मैंने खुद में मेरा कॉन्फिडेंस है मैं कि कुछ ना कुछ कर सकूँ। लेकिन उन चीज़ों पर भी पानी फिर तो चलेगा। कुछ सोशल मीडिया पर काफ़ी पब्लिक फिगर बन चुके हैं, बॉबी कटारिया भी एक ऐसा ही नाम है। कई बार उनके पास कोई कपल आता है, कोई प्रेमी युगल आता है तो उन्हें वो बैठा लेते हैं, समझाते हैं, उनकी फैमिली को बुलाते हैं, आपस में कन्विंस करवा देते हैं और घर भेज देते हैं वापस। क्या ऐसे ही समाज में आप जैसे समाज सेवी बॉबी कटारिया जैसे लोगों की ज़रूरत है कि एक बहके हुए या फिर नासमझ बच्चों काम कौन दी मैं अनाड़ी पंथी को आदमी हूँ, मेरा मुंह मत है भाषा इसी लिखड़ जा, क्योंकि तकलीफ मजिद आदमी हो जिद उसके मुंह मत गाली गलोच लिखड़ लाग जाए। वह आदमी अपनो ठंडे दिमाग तो मतलब काम ली और ठंडे मतलब मैं गरम दल को नेता हूँ, मेरी सच्चाई है। मेरा मुंह मत है उधर भाषा इसलिए निकलती है क्योंकि हम लोग एक अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद में भी फिर बहन सोचो मानो टेढ़ का मैं इसकी बहन का सो तो चलन जी तकलीफ हो, सच्चाई तो यह है। हाँ, और ये लड़कियां जो भाग के जाती है उनको एक संदेशा है मेरा, उनको उन बहनों को एक बात बता देना चाहता हूं मैं, अगर ये लोड इतना है तो जब भला हूं तो इनका घराड़ा रिश्तों कर दिया। ये इस धरती के सबसे फालतू इंसान है, इनको कोई धरती के ऊपर उठने वाला नहीं है। और एक नौकरी पेशा अगर करी वह एक न्यारी बात है। अगर विनोद भाई सरकार ने कोई भी चीज़ बनाई वो गलत नहीं बनाई। एक लड़का और एक लड़की अगर नौकरी बिजनेस करने लग रहा है, शादी कर ली, बिजनेस बढ़िया डालते, सेटल भी परिवार का परिवार बस जा। एक अपना हरियाणा का मैं देख मैं बता दूँ, एक आधो कोई सोया मत 5 चांद ब्याह कर लिया वो सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं तो ये चोरी बाजी ये सुलफेड़ी इन तो बड्डा सुसरा तो जार नहीं पाऊँ। सच्चाई है मेरी आख्या से मैं 2 चेहरे मैं इसका मैं कहना कौन चाहूँ। अरे जो मोड्डा का डेरा में बाबा जी है, डेरा में लंगवाड़ पंथी का अड्डा ऊपर जो कसन जो मांसदा हंडी ने कसन मांझिंगा सुल्फा का चक्रा में, अरे उनका गेली चोरी बात जो बढ़िया खानदान नहीं बात जाए नूला मन तो उस्ता चुकी मैं को नहीं, वो तो लंगड़ है सुल्फा भी हो रोज इस तरह खत्म है उसकी कहानी, पेट कड़त मरेगा वो। बहुत सारे हैं दिखा दूँ ये 2-5 महीना पास उल्टो या पाड़ो घराड़ो ठिकानो टेली उड़े खाए है, क्यों ये क्या है। मेरा एक संदेश है कि साए तो भला हूँ तो घर का है ब्याह यार, ये इस धरती का फालतू आदमी, इनसे आप लोग बचे। ये मीठी मीठी बातों के अंदर आपको बहला फुसला के और ये आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मेरा संदेश हमारी उन लड़कियों से, हमारी उन बहन और हमारी बेटियों से है मेरा। और कोई लौंड भाई जिस तरह खुंदस मेरे खाम दो भाई खुंदस काट लिए आड़े आंडी जाऊँ मैं तो लटकी डाल बाउली लड़े। मैं बात करूँगा, आपकी आंखों में कई बार आंसू देखने को मिलते हैं जब पब्लिक में कुछ ऐसा होता है, समाज में कुछ ऐसा होता है। दो आदमी को आंसू काट देंगे भाई, हंसता हुआ इंसान कभी आंसू निकाल सकता है, आप निकाल सकते हो। तकलीफ का आदमी का आंसू आऊंगा भाई, जिसका तकलीफ है तो तकलीफ से मोटी है। कालू कुडल क्या सोचते हैं जब किसी माँ बाप की बेटी भाग जाती है या किसी माँ बाप का बेटे ने लव मैरिज कर ली, भूल गए बाप बेटी, बाप उसकी माँ को उसका मैं कोई कसूर को नहीं, कोई नहीं चाहे कि भाई मारी मतलब बेइज्जती हो माने। और उन लड़कियों का एक मेरा संदेश है, जैसे कि मैं एक लड़की का पिता और मेरी लड़की अगर किसी के साथ भाग जाती है तो मैं आज तक तो जिस तरह शेर वर्गो नू हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुरंत मेरी मतलब नज़र नू हो जाएंगी नीची। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे को ये मेरी जो पगड़ी है ना या किसी न किसी का पायम भी टेकनी पड़ जाए उसका है ना। इन चीज़ां तो अच्छी है कि अपना घर पर हो, सुरक्षित रहो, किसी के चक्राम किसी के बहकावे के अंदर ना। ये सब लोंड है
अगर कोई बिजनेसमैन अच्छो अगर कोई घरानों वाला का अगर करे है तो यह सरकार ने अगर चला रखी कोई अच्छाई की भी चीज़ है। लेकिन अपना हरियाणा में दारू बेली जौर खत्म जितना भी हिन है आजकल ये करने लग रहे मेरी तकलीफ इन तक क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते। लेकिन ख़त्म है वही कहानी। आप और रिश्ता आगे कि मैं नहीं बोल सका विनोद भाई। तो आपने देखा किस प्रकार से आज कालू कुडल ने सोशल बात की और समाज में जो घट रहा है आजकल जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनके ऊपर कालू कुडल हमेशा खुल के बोलते हैं। लास्ट में आपने देखा किस प्रकार से उनकी आंखों में जो आंसू थे वो भी हमारे कुछ सवाल अधूरे भी रह गए क्योंकि अभी कालू कुडल मेरे साथ में बैठे हैं और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। एक माँ बाप के दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या बीतती है, और जब बहन बेटियाँ या हमारे समाज के युवा ऐसा फैसला लेते हैं तो समाज में या बुजुर्गों पर क्या बीतती है वो ज़रूर सोचना चाहिए। कालू कुडल की ये जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसी अपडेट के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।